हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे लक्षद्वीप के बित्रा आइलैंड के बारे में। भारत सरकार ने डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक पर्पस यानी रक्षा और रणनीतिक उद्देश्यों के लिए लक्षद्वीप के बित्रा द्वीप को अधिग्रहण करने की प्रक्रिया आरंभ कर दी है। लक्षद्वीप के राजस्व विभाग ने 11 जुलाई 2025 को भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया के तहत सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन यानी कि सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट की घोषणा करते हुए अधिसूचना जारी की। इस आधिकारिक नोटिफिकेशन के अनुसार बित्रा द्वीप की स्ट्रेटेजिक लोकेशन और राष्ट्रीय सुरक्षा प्रासंगिकता के प्रस्तावित अधिग्रहण के पीछे मुख्य कारण है। सरकार ने बित्रा राजस्व विभाग को इस परियोजना विकासकर्ता के रूप में नामित किया है और प्रक्रिया के तहत सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन को 2 महीनों के भीतर पूरा करने को कहा है। इस अधिसूचना के बाद बित्रा के स्थानीय निवासियों और राजनीतिक नेताओं की ओर से प्रतिक्रियाएं दी जा रही हैं। लक्षद्वीप समूह भारत के अरब सागर में कुल 36 द्वीपों का समूह है और यह केंद्र शासित क्षेत्र अरब सागर में 32 वर्ग किलोमीटर के घेरे में फैला हुआ है। लक्षद्वीप कोचीन केरला के तट से लगभग 220 से 240 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और भारतीय नौसेना की दक्षिण कमान के अधीन आता है। इन 36 द्वीपों में केवल 10 द्वीप ही ऐसे हैं जहाँ पर लोग रहते हैं और बाकी द्वीपों पर अभी तक लोग नहीं रहते हैं। इन 36 द्वीपों में केवल 10 द्वीपों में ही लोग रहते हैं और बित्रा द्वीप इन 10 आवासीय द्वीपों में से एक है। बित्रा द्वीप पर करीब 105 परिवार रहते हैं और यह अधिसूचना आने के बाद इसका विरोध भी उठ रहा है। लक्षद्वीप के वर्तमान सांसद ने लोगों को शांत रहने की अपील की है ताकि उनके अधिकारों की रक्षा के लिए राजनीतिक और कानूनी तौर पर जो है बात आगे बढ़ाई जा सके। बित्रा द्वीप जनवरी 2024 में भी प्रकाश में आया था जब मालदीव के देश के साथ भारत के राजनीतिक संबंध कटाई में पड़ गए थे और भारत ने अपने लोगों को मालदीव की यात्रा का बाइकआउट करने तथा अपने लक्षद्वीप में ही भ्रमण करने को कहा। इसलिए भारत के प्रधानमंत्री श्री मोदी ने भी जनवरी 2024 में लक्षद्वीप और बित्रा द्वीप की आधिकारिक यात्रा की थी। आइए जानते हैं इस बित्रा द्वीप के सामरिक महत्व को कि सरकार इसको क्यों अधिग्रहण करना चाहती है। भारतीय हिंद महासागर में जो ये द्वीप हैं इनका बहुत ही सामरिक महत्व है क्योंकि इन्हीं द्वीपों के आसपास से अधिक मात्रा में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्ग जो है गुजरते हैं। हाल ही वर्षों में चीन की वृद्धि और भारतीय महासागर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति बढ़ाने के प्रयासों के साथ लक्षद्वीप ने सामरिक महत्व ग्रहण कर लिया है। दिनांक 7 अप्रैल 2021 को अमेरिका का एक युद्धपोत गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर जॉन पॉल जोन्स भी इन महाद्वीपों के आसपास से ही गुजरा था और चीन जो कि मालदीव के साथ मिलकर इस क्षेत्र के आसपास अपनी सामरिक महत्व की तलाश में लगा रहता है। इसलिए ये चिंता का विषय है कि विश्व की प्रमुख शक्तियां भारत के महासागर क्षेत्र में पैर जमाने के लिए सैन्य, कूटनीतिक और राजनीतिक रूप से अपनी उपस्थिति दिखाने के लिए होड़ में लगी हुई है। लक्षद्वीप भारत के लिए सामरिक संरक्षक, समुद्री रक्षक और निश्चित रूप से हिंद महासागर में कूटनीतिक संपत्ति के रूप में काम कर सकता है। लक्षद्वीप समूह में भारतीय नौसेना की मौजूदगी अरब सागर में गश्ती के दौरान इस क्षेत्र में एक ठिकाना नौसेना के युद्धपोतों को मिल सकता है और आवश्यक रिपेयरिंग, स्टोर टेकिंग, फ्यूल सप्लाई इत्यादि का प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सकता है ताकि नौसेना के युद्धपोत फिर से लंबी गश्ती पर बीच समुद्र में जा सकते हैं और नौसेना अपने उद्देश्यों जिनमें देश की तरफ ड्रग और हथियारों की स्मगलिंग रोकना, समुद्री डाकुओं से मुकाबला करना और व्यापारिक जहाजों की आवाजाही सुरक्षित करना, उन उद्देश्यों को नौसेना हासिल कर सके। आज भारत वैश्विक भू राजनीति में एक सुपर पावर के रूप में उभरा है और अन्य प्रमुख शक्तियां भारत के साथ हाथ मिला रही हैं। लक्षद्वीप को हिंद महासागर क्षेत्र में नौसैनिक बलों के प्रशिक्षण और समन्वय के एक केंद्र के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यह क्वाड जैसे मित्र देशों के साथ संयुक्त अभ्यास के लिए भी रणनीतिक रूप में लाभकारी है। इसके लिए लक्षद्वीप समूह में कई जगह पर डिफेंस इंस्टॉलेशंस, इंफ्रास्ट्रक्चर ढांचा निर्माण और अन्य डिफेंस गतिविधियां की शुरुआत करना आज समय की मांग है ताकि हिंद महाक्षेत्र में देश की रक्षा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। ये थी छोटी सी जानकारी बित्रा द्वीप को अधिग्रहण करने की प्रक्रिया के बारे में। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। कीप वॉचिंग दिस चैनल। धन्यवाद।